कुछ वक्त पहले की बात है कि एक गांव में टीना नामी लड़की अपने भाई चिंटू के साथ रहा करती थी। टीना अपने भाई चिंटू का बहुत ख्याल रखती थी क्योंकि चिंटू काफ़ी छोटा था। वो टीना चिंटू की बड़ी बहन थी। टीना उसके लिए कमाया करती थी क्योंकि टीना के माँ बाप बचपन में ही उसे छोड़कर जा चुके थे। टीना ने ही चिंटू को बहुत अच्छे से पाला था। उसने चिंटू को एक अच्छे स्कूल में दाखिला लेकर दिया था। वो चाहती थी कि चिंटू बहुत अच्छी तरह पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। टीना लकड़ियाँ काटने जाती थी। लकड़ियाँ काट कर वो दुकानदारों को बेचा करती थी। एक दिन टीना लकड़ी काट रही होती है कि जंगल में फ़ौरन ही बारिश शुरू हो जाती है। टीना बहुत परेशान हो जाती है। उसकी काटी हुई लकड़ियाँ सारी भीग जाती हैं। कुछ देर बाद बारिश रुकती है तो टीना वो लकड़ियाँ उठाकर दुकानदार के पास जाती है और उससे कहती है, भैया ये आज की लकड़ियाँ हैं पर ये थोड़ी सी भीग गई हैं। क्या आप इन्हें ख़रीद लोगे और मुझे वही पैसे दोगे? अगर आप चाहो तो मुझे कम भी दे सकते हो क्योंकि ये भीगी हुई हैं। अरे लड़की, तुझे नहीं पता कि हम भीगी हुई लकड़ियाँ नहीं लेते हैं। तुझे चाहिए था कि इनको सुखा कर लाती। हम सूखी लकड़ियों का काम करते हैं, ना कि भीगी हुई का। जा, तुझे कोई पैसे नहीं मिलेंगे। अरे भैया ऐसे मत कहो, मैंने अपने भाई को खाना खिलाना है। आप जो पैसे देते हो मैं उससे खाना लेकर घर जाती हूँ। प्लीज़ ये लकड़ियाँ खरीद लो, बारिश की वजह से भीग गई हैं, इसमें मेरा कसूर नहीं है। ए लड़की, जब मैंने तुझे कह दिया कि मैं नहीं ले सकता तो मतलब नहीं ले सकता। तू अपनी लकड़ियाँ लेकर कहीं और बेचने चली जा। टीना वहाँ से बहुत बेदिल होकर निकल जाती है पर वो हार नहीं मानती। वो और भी दुकानों में जाती है और दुकानदारों के पास जाकर वो बहुत कोशिश करती है कि कोई उससे लकड़ियाँ ले ले, पर ऐसा नहीं होता। वो बहुत सी दुकानों पे जाती है तो कोई भी उससे लकड़ी नहीं खरीदता। सब कहते हैं कि ये लकड़ी तो भीगी हुई है। टीना खाली हाथ ही घर आ जाती है। घर आती है तो देखती है चिंटू उसका इंतज़ार कर रहा होता है। दीदी आप आ गई, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप खाने को कुछ नहीं लाई? अरे नहीं चिंटू, ऐसा नहीं है, मैं खाने को लाई हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें किचन से अभी रोटी ला कर देती हूँ। टीना उसे ये नहीं बताती कि वो खाने को कुछ नहीं लाई। वो नहीं चाहती कि उसका भाई कहे कि उसकी बहन ने उसे खाना नहीं दिया। वो बहुत रोती है। किचन में आकर वो पुरानी बासी रोटी गर्म करके चिंटू को खिलाकर सुला देती है और काफ़ी देर तक वो रोती रहती है। वो यही सोचती है कि उसके माँ बाप होते तो शायद उसे आज ऐसे वक्त ना देखना पड़ता। कुछ देर बाद टीना रोते रोते सो जाती है और उसके ख्वाब में उसकी माँ आती है और उससे कहती है, टीना मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत मुश्किल में हो, पर इस मुश्किल वक्त के लिए ही मैंने एक चीज़ रखी है तुम्हारे लिए। तुम मेरी अलमारी खोलना और उसमें कपड़ों के पीछे देखना तो वहाँ एक बीज पड़ा होगा। वो बीज जादुई बीज है। तुम्हें अगर मुश्किल वक्त में चाहिए तो तुम इस्तेमाल करो, नहीं तो ना करना, क्योंकि ये बीज सिर्फ मुश्किल वक्त के इस्तेमाल के काम के लिए है। अगर तुम इसे लालच में आकर इस्तेमाल करोगी तो ये तुम्हारे साथ बहुत बुरा करेगा। तुम इस बीज को घर के पिछले हिस्से में बो देना और जो भी चाहोगी वो इससे उग जाएगा। इतना कहते ही टीना की आंख खुल जाती है। टीना उठती है और भागती हुई माँ की अलमारी की तरफ लपकती है। अरे इस अलमारी में ही माँ ने कहा था ना। जैसी वो अलमारी खोलती है तो अंदर से एक बीज निकलता है। अरे वाह, ये तो सच हो गया, मतलब माँ ख्वाब में मेरे पास सच में आई थी। अब टीना वो बीज ले जाकर घर के पिछले हिस्से में बो देती है और वहाँ खड़े होकर कहती है कि मैं चाहती हूँ इस बीज से लहंगे निकलें, बहुत ही खूबसूरत लहंगे, ताकि मैं उनको बाजार में बेच सकूं और अपने भाई का पेट भरवा सकूं। ये कहते ही वहाँ पर बीच में से लहंगे निकलने लगते हैं, एक से एक खूबसूरत लहंगा। टीना ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, ये कितने खूबसूरत लहंगे हैं, मैं तो इन्हें बाजार में बेचूंगी, मुझे तो काफ़ी मुनाफा होगा। टीना ऐसा ही करती है। वो उन लहंगों को उतार कर बाजार में ले जाती है। वो लहंगे इतने खूबसूरत होते हैं कि किसी का भी उनको छोड़ने का दिल नहीं चाहता। वहाँ जो भी औरतें आती हैं उन लहंगों को लेकर जाती हैं और टीना को अच्छी से अच्छी कीमत वसूल होती है।
ٹینا بہت خوش ہو جاتی ہے، وہ اچھا خاصا منافع کمانے لگتی ہے اور اسی طرح کرتے کرتے وہ اپنے بھائی کے لیے روزانہ بہت ہی اچھا کھانا لے کر جانے لگتی ہیں۔ اس کے گھر کے حالات بہتر ہونے لگتے ہیں اور آہستہ آہستہ ٹینا اور اس کا بھائی اچھی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔